अब होगी क्रांति। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। इसमें देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर को। इसमें भी हम लोग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ को इसलिए हम लोग नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं क्योंकि नॉन लिविंग थिंग भी जो थे वो ग्रोथ कर रहे थे अपने ऊपर एक्यूमुलेट मटेरियल करके, जैसे कि माउंटेन, बोल्डर्स एंड सैंड मॉन। यही रीजन है कि हम लोग इसको बोलते हैं नॉट एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ कर रहे थे। रिप्रोडक्शन को इसलिए हम लोग बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो रिप्रोडक्शन नहीं शो कर रहे थे, जैसे कि म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीस एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। इसी रीजन के कारण हम लोग बोलते हैं नॉट एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे थे, इसलिए बोल देते हैं नॉट एक्सक्लूसिव, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो अब इंक्लूड नहीं कर रहे थे रिप्रोडक्शन को। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो रिप्रोडक्शन? मेटाबॉलिज्म से लेकर होमोस्टेसिस तक सारे डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि ये ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 100% ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसलिए हम लोग एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब ही होता है 100%। इवोल्यूशन, एडेप्टेशन एंड होम्योस्टेसिस ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस। नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? ग्रोथ। नहीं, ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग है क्योंकि नॉन लिविंग भी शो कर रहे थे ग्रोथ को अपने ऊपर एक्युमुलेट करके मटेरियल। रिप्रोडक्शन भी नहीं थे क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वैसे भी थे जो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे थे। एबिलिटी टू मेक साउंड ये तो हो गई नहीं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हाँ, इसी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो हमारा क्या हो गया? फोर्थ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ। लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएट करना है नॉन लिविंग थिंग से, तो हम लोग को ऐसे कैरेक्टर देखना पड़ेगा जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो, यानी जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जा रहा हो। मतलब हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं? ग्रोथ एंड मूवमेंट। ये नहीं होगा, ग्रोथ तो नॉन लिविंग भी शो कर रहे थे, इसके कारण नहीं होगा। मूवमेंट, प्लांट नहीं करते मूवमेंट, तो ये तो नहीं होगा। रिप्रोडक्शन, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। ये भी नहीं होगा क्योंकि प्लांट नहीं टच कर रिस्पॉन्स करते। पेशेंट इनकम वो भी नहीं टच कर रिस्पॉन्स करते। ब्रेंडेड जो ह्यूमन होते हैं वो भी नहीं टच कर रिस्पॉन्स करते, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या करें? इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एंड इंटरेक्शन ये दोनों डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो ये तो होगा। फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो है ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है लेकिन फीचर तो है। पहला तो सही है। कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, तो ये तो है ही। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? एडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल चेंज। हाँ, ये भी सही, एडेप्टेशन भी है ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? डिफरेंशिएशन फ्रॉम सेल टू टिश्यू। नहीं, ये गलत है। डिफरेंशिएशन नहीं होता, टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है वो सेल के इंट्रैक्शन से होता है, तो ये भी गलत है। क्या होगा यहाँ पे? इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इवोल्यूशन के रिगार्डिंग देखें तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। यहाँ पर एक्सक्लूसिव कैरेक्टर की बात हो रहा है, मतलब 100% जो कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा हो या लिविंग थिंग्स में, मतलब डिफाइनिंग कैरेक्टर की बात कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? इंक्रीज इन मास बाय द एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। ये तो गलत है ना। ये ऑप्शन क्या ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर है, तो ये तो गलत हो गया। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। नहीं, आउटसाइड इनसाइड दोनों होता है, तो ये भी गलत हो गया। और दूसरा बात, ग्रोथ तो है ही नहीं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। ये कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? करेक्ट, फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या एम्स का पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट वन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। सही है, ये भी डेड ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो करते। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
सही है ये भी। बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो नहीं रिप्रोडक्शन शो कर रहे थे, मतलब नॉट इंक्लूड कर रहे थे रिप्रोडक्शन। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। सही बोल रही है, क्योंकि रेप्लिकेशन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होगा। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ सही है, विदाउट एक्सेप्शन ये सही है। सिक्स्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मेटाबॉलिज्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज लिविंग। पहली बात मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा है, मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है टेस्ट ट्यूब में, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है ना, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होने के कारण ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, नॉन लिविंग नहीं शो करेंगे। तो ये बोल रहे टेस्ट ट्यूब में नहीं होगा। अगर हम लोग थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर टेस्ट ट्यूब में करवा भी देते हैं साइमल्टेनियसली, तो भी हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन ही बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो। तो ये तो गलत हो गया, तो हमारा क्या हो गया, सारे सही है बस 6 छोड़ करके। तो क्या है, ऑल एक्सेप्ट 6, तो सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टडी द 4 स्टेटमेंट A to D गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वन आउट ऑफ देम। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिस वाज गिवन बाय अर्नस्ट हाँ सही है, अर्नस्ट ने दिया था बायोलॉजिकल स्पेसिस को। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय आर एच व्हिटेकर ने नहीं दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विथ ग्रोथ। हाँ सही है ये, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों को सेम ही बोल रहे थे, क्योंकि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर दोनों सेम बोल रहे थे। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कर रहा है, फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये गलत है, क्योंकि फोटो पीरियड इफेक्ट कर रहा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट में। लॉन्ग डे या शॉर्ट डे जो प्लांट होते हैं इनका फ्लावरिंग डिसाइड फोटो पीरियड से ही होता है। फोर्थ स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। हमारा करेक्ट कौन कौन सा होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ए एंड सी करेक्ट है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनडीए बेस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनाबोलिज्म इज एन। मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, पहला एनाबोलिज्म एंड दूसरा कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में होता है फॉर्मेशन, जबकि कैटाबोलिज्म ब्रेकडाउन होता है। और जहाँ पे फॉर्मेशन होता है वहाँ पे डेल्टा एच जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है, और प्रोसेस होता है जो स्पॉन्टेनियस होता है, और इसी को हम लोग बोल देते हैं एक्सर्गोनिक प्रोसेस। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, प्रोसेस जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और इसी को हम लोग बोल देते हैं इंडरगोनिक प्रोसेस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट एक्सर्गोनिक प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है सर्सन रीजन का। सर्सन क्या कह रहा है, मेटाबॉलिज्म रेफर टू सम ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एसर्शन तो सही है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होगा सिर्फ, तो ये तो सही है। रीजन क्या कह रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों होता है। हम लोग देखते हैं रीजन का एक्सप्लेनेशन, मेटाबॉलिज्म रेफर टू सम ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज मेटाबॉलिज्म is defining property of living organism, therefore they occur only living organism। ये तो करेक्ट रीजन है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट। हाँ सही है, बोथ असर्शन रीजन करेक्ट था। रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, हाँ सही है ये, तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया बैच का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस इज रिसीव बाय लीफ के द्वारा, क्योंकि लाइट का जो एक्सपोजर होता है वो डायरेक्ट लीफ पे होता है, तो यही स्टिमुलस रिसीव करेगा, तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट करेक्ट। एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है सर्सन रीजन का। सर्सन क्या कहता है, वन ऑफ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियसनेस। हाँ सर्सन सही है, क्योंकि कॉन्शियसनेस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा था, जिसके कारण हम लोग कह रहे थे ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हम लोग रीजन देखते हैं, रीजन क्या कह रहा है, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। रीजन भी सही है, सेल्फ कॉन्शियसनेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण वी अवेयर हिमसेल्फ। मतलब इसका ये हुआ, ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा, मतलब बारिश के समय है तो आज मॉर्निंग में बारिश हुई है, तो हो सकता है दोपहर में बारिश। हम लोग मार्केट जब निकलते हैं तो छाता उता लेकर निकलते हैं, इसी रीजन के कारण। तो हमारा असर्शन रीजन तो करेक्ट है। हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वन ऑफ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियसनेस बिकॉज दे अकर्स इन
लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, इसीलिए तो हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल रहे थे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंसिस्टेंस को। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं। बोथ एसर्शन रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। हाँ, फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, रीजन तो एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा है ना एसर्शन को। नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एवोल्यूशन को थोड़ा सा समझते हैं। हम लोग को पता है कि 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। उस समय के जो एटम थे वो क्या मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे थे, मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जा रहे थे। ये सिंपल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड थे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जा रहे थे, जिसको हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल में क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन जो नॉन स्ट्रक्चरल थे और नॉन एंजाइमेटिक थे। न्यूक्लिक एसिड जो थे वो नॉन रेप्लिकेबल थे उस टाइम का। फैट थे फिर पॉलीसेकेराइड। अब क्या हुआ, कुछ माइक्रोमोलिक्यूल एग्रीगेट कर गए और ये कन्वर्ट हो गया एक स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोबायंट्स। प्रोटोबायंट्स कुछ नहीं था, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का एग्रीगेशन था, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन को हम लोग बोल देते थे फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। यहीं से स्टार्ट हो गया बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल के होते थे। फिर क्या हुआ, न्यूक्लियोप्रोटीन जो थे उन पे प्रोटीन कोट आ गया और इन्हीं को हम लोग बोल दिए सेलुलर फॉर्म, जो 3 बिलियन ईयर एगो हुआ था। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या बोले थे, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। यहाँ पे क्या लाइफ, रियल में लाइफ आ गया अर्थ पे। फिर क्या, प्रोटोबायंट सेल में कन्वर्ट हो गया जो अप्रॉक्स 2 बिलियन ईयर एगो हुआ था। फिर टिश्यू हो गया, टिश्यू से ऑर्गन हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन से कम्युनिटी हो गया, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, फिर लैंडस्केप हुआ, लैंडस्केप से फिर बायोम हो गया, बायोम से बायोस्फीयर हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट, फोर्थ, सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल। तो हमारा फोर्थ करेक्ट आंसर है। हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हमारा है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी है क्या, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट में, इन्होंने एस्टिमेशन किया और बताया कि 7 मिलियन स्पीसीज है हमारे अर्थ पे। हम लोगों ने सिर्फ 22% को डिस्क्राइब किए हैं, यानी हमारे पास उनका रिकॉर्ड है, जो होता है अप्रॉक्स 1.5 मिलियन स्पीसीज। हम लोग 2004 के IUCN के रिपोर्ट देखें तो ये बतलाता है कि स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। अगर हम लोग NCERT के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक रेंज बतलाती है, सो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज है जो नोन है एंड डिस्क्राइब है। हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया अभ्यास का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन। ये NCERT के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, रेंज तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब एंड नोन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जिपमर का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कहता है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर। इंडियन पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है जो 2002 में, जिसका उद्देश्य था नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन से रोकने के। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड। सिस्टम पार देंगे।